लड़की ने धीरे धीरे अपनी शर्ट ऊपर उठाई तो देखा कि उसकी नाभि गायब हो चुकी थी। फिर उसने पैंट उतारी तो पता चला कि उसकी जांघों के पास काले धब्बे आ गए हैं। डर के मारे वो भागकर मां के पास गई, लेकिन मां ने कहा कि ये तो एक सामान्य शारीरिक बात है, एक थप्पड़ मारो तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की को यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत बाथरूम में भागी। अरे बाप रे! इस बार शीशे में देखा तो उसकी पीठ पर गलफड़े निकल आए थे। ये सब समझने के लिए उसने चुपके से अपने माता पिता की डायरी खोली और आखिरकार उसमें एक बड़ा राज पता चला। इसके बाद लड़की बिल्कुल बदल गई। उसने भारी मेकअप करना शुरू कर दिया और अपनी सहेली रीमा के साथ बड़ों की पार्टी में चली गई। वहां वो मेज पर चढ़कर बेहिचक नाचने लगी और आसपास खड़े मर्दों से बेखौफ होकर पेश आने लगी। रीमा ये सब देख नहीं पाई। उसने लड़की को रोकने की कोशिश की, गुस्से में मर्दों को धक्का देकर निकलने लगी, लेकिन वहां मौजूद गुंडे उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे और जबरदस्ती करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की की अजीब सी टांगे देखी, सब डरकर भाग गए। लोगों की नफरत और घिन भरी नजरों को देखकर लड़की टूट गई। वो घर भागी और एक ही सांस में 8 बोतलें शराब की पी गईं। रीमा बार बार उसे फोन करती रही, मगर उसने उठाया नहीं। अब तक उसकी दोनों टांगें पूरी तरह आपस में चिपक चुकी थीं। वो धीरे धीरे किचन में गई और एक चाकू उठाकर अपनी कलाई काट ली। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अगले दिन लड़की मरी नहीं, बल्कि उसकी टांगें गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह पर एक मछली की पूंछ आ गई थी। ये सोचकर कि अब वो कभी टॉयलेट नहीं जा पाएगी, कभी पीरियड्स नहीं आएंगे, लड़की जोर जोर से रोने लगी। निराश होकर वो मछली के टैंक तक रेंगती हुई पहुंची और पानी भरकर खुद को डुबाने की कोशिश की। लेकिन फिर अजीब हुआ, लड़की आधा दिन पानी में डूबी रही। वो मरी नहीं, बल्कि उसे जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस हुआ। वहीं रीमा, जिसका फोन लगातार कट रहा था, बेफिक्र न रह सकी और सीधे उसके घर आ गई। सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। लड़की ने मजबूरी में सच्चाई बता दी। असल में उसके पापा को वो अंटार्कटिका में एक परित्यक्त बच्ची के रूप में मिली थी। अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों को देखकर उसे शक हुआ कि वो जल परी की वंशज है और पहले वाला गला दबाकर सुख पाने वाला खेल दरअसल उसकी जेनेटिक ताकत को जगा गया था, ताकि लड़की को पकड़कर वैज्ञानिक उसका नमूना न बना लें। रीमा ने उसे कार में बिठाया और तेज स्पीड से पूरी रात उसे आर्कटिक की ओर ले गई। माँ बाप से फोन पर आखिरी विदा लेकर लड़की ने अपनी भारी मछली की पूंछ घसीटते हुए धीरे धीरे समुद्र में प्रवेश किया, ये सोचते हुए कि शायद वो अपने असली घर लौट आई है। लेकिन रीमा का बुरा हाल हुआ। लड़की के माता पिता ने उस पर हत्या का आरोप लगाया और वो 20 साल जेल में सड़ती रही।